यस, क्लास 8 आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 पद परिचय के अंतर्गत बच्चों हम लोग आज कारक पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम कारक पर चलते हैं। पद परिचय, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, शब्द और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब व्याकरण के अनुशासन से बन जाते हैं तब उन्हें हम पद कहते हैं। इसके बारे में आपने जाना। पदों के बच्चों दो प्रमुख विभाग होते हैं, विकारी और अविकारी। उसके अंतर्गत संज्ञा विकारी के अंतर्गत आता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद आपने देखा कि संज्ञा से भाववाचक किस तरह से बनाया जाता है, ये सब आपने जाना और समझा। इससे संबंधित आपके प्रश्न थे रामचरितमानस, अब उसके भेद लिखना था, विद्यालय, अहिंसा, महाभारत, दल और मिठास, ऑलरेडी आप कर चुके हो। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी थी, जिसके अंदर पढ़ना, अपना, हरा, निकट, मनुष्य, निर्धन, लिखना और दूर, ये आप इसके भी आंसर लिख चुके हो। अगले पाठ में आता है लिंग। लिंग आपको मालूम है कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। इसके भी बहुत सारे उदाहरण आपको बताए गए हैं, जैसे चाचा चाची, मोर मोरनी, सेठ सेठानी, सास ससुर, कवि कवित्री, सम्राट सम्राज्ञी। इस तरह से बहुत सारे आपको उदाहरण में बताया गया है, जो आपने कल ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद बच्चों आ जाएगा आपका वचन बदलो। इसके भी शब्द अर्थ है, प्रश्न है जो नीचे दिए गए शब्दों के आगे उनके लिंग का भेद लिखना है। हिमालय, जापान, अंग्रेजी और सुपारी। उसके बाद हिंद महासागर, आम, मानसरोवर, आत्मा, वायु और आंख, ऑलरेडी आप लोग कल कर चुके हो। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखना है आपको। तो पंडित, कुत्ता, पहाड़, शिक्षक, हंस, सुनार, नौकर, धोबी, भील, वृद्ध, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रंगीन संज्ञाओं के लिंग बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे अभिनेता है तो अपने अभिनेत्री, गायक है तो गायिका, युवक है तो युवतियां है तो युवक, नर है नारी, बालक बालिका, विद्वानों का विदुषियों, कवि का कवित्री। उसके बाद वचन बदलो में आपने बताया वचन का तात्पर्य संज्ञा सर्वनाम की संख्या से होता है। उनके लिए प्रयुक्त विशेषण या क्रिया भी वचन के अनुसार ही बदला जाता है। एक वचन जिसके अकारांत पुल्लिंग और बहुवचन के रूप में आपको बताया जाता है। वचन भी दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत हमें लड़का और बहुवचन लड़के उदाहरण के तौर पर आपको बताए जाते हैं। तो इसके आपने प्रश्न कर लिए बच्चों, जैसे फूल पर तो फूलों पर, बहुवचन इसका हो जाएगा फूलों पर। माता ने, साधु ने, कुत्ते ने, सखी ने और बहू ने, इनका बहुवचन बदल के आपको लिखना था। अब हम आ जाते हैं बच्चों कारक पर, जो कि हम कल पढ़ रहे थे, अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कारक। कारक बच्चों वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने का जो कार्य करता है उसको हम कारक कहते हैं। एक वाक्य में क्रिया से भिन्न एकाधिक पद, संज्ञा, सर्वनाम आदि हो सकता है, जो किसी ना किसी रूप से क्रिया से संबंध जरूर रखता है। जैसे मैंने अपने आने का समाचार पिताजी को पत्र में लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पर इन सारे वाक्य के शब्दों को अलग अलग लिखा गया है। मैंने आने का समाचार पिताजी को पत्र से, अंत में लिखा है क्रिया है लिख दिया। इन सब का संबंध किससे है? किसने लिखा, किसने लिख दिया? मैंने। क्या लिख दिया? आने का समाचार। किसे लिख दिया? पिताजी को। कैसे लिख दिया? पत्र के माध्यम से। हाँ, तो ये सब इनका संबंध आपस में इसके द्वारा क्रिया से जोड़ रहा है, यानी कि यह जो है कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है इसके अंदर। तो कारक के बच्चों परसर्ग इसके अंदर देखिए कितने हैं। कारक के भेद 8 होते हैं, आप जान लीजिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। ठीक है, ये आपका जो है कारक है। यानी कि कारक जो है, कर्ता जो होता है वो क्रिया को करने वाला होता है, उसका परसर्ग होता है ने।
कर्म जो होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े उसका परसर्ग होता है को। करण होता है क्रिया के करने का साधन या माध्यम, उसका परसर्ग होता है से या के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए को या के लिए। अपादान से पृथक यानी कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये अलग हो रहा है, यहाँ से टूटकर अलग हो रहा है पेड़ से, तो यह जो है आपका अपादान है, यानी कि अलग होने की स्थिति में आपके ये अपादान है। फिर आ जाता है संबंध, का के की। वाक्य में क्रिया से भिन्न पद से संबंध स्थापित करने को का के की लगाकर वाक्य पूरा किया जाता है, वो हमारा संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण क्रिया का आधार होता है ना। में पर, मेज पर पुस्तक पड़ी है, पर है ना। घर में चारपाई रखी है, तो ये जो में और पर है वो अधिकरण कारक है। लास्ट में है आपका संबोधन, संज्ञा को पुकारने टेरने के भाव को हम ए ओ अरे के नाम से बुलाते हैं। तो आपने ये जान लिया आठों भेद और उनके पर चिन्हों के बारे में बच्चों। तो कर्ता कारक आपको बताते हैं कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है, जैसा कि आप जान चुके हो। वह सजीव, निर्जीव अथवा अचेतन भी हो सकता है। जैसे बालक तैर रहा है, ये सजीव है। नदी बह रही है, ये निर्जीव है। बालक इसके अंदर सजीव है और नदी इसके अंदर निर्जीव है, ठीक है, लेकिन ये करता है, दोनों करता है। कर्ता कारक में प्राय विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, किंतु सकर्मक भूतकाल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। सकर्मक कर्म के साथ जो क्रिया होती है और भूतकाल में क्रिया हो चुकी होती है उसके साथ वैसे वाक्य में हम ने परसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे राम धनुष उठा रहा है, ये वर्तमान है ना। अली नमाज पढ़ेगा, ये भविष्य है। इन दोनों में आपने देखा कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखो लिखा हुआ है राम ने धनुष उठा लिया पहले ही, तो यहाँ पर ने आ गया। अली ने ईद की नमाज पढ़ी, है ना। जो काम पहले हो चुकी है उसके साथ हम ने लगाएंगे, और वो भी क्रिया जो है सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। यानी कि राम ने क्या उठा लिया, तो आपको उत्तर मिल रहा है धनुष उठा लिया। अली ने क्या पढ़ ली, ईद की नमाज पढ़ ली, तो आपको इसका उत्तर भी मिल रहा है, यानी सकर्मक भूतकाल क्रिया होनी चाहिए। क्लियर, उसके साथ हम ने का प्रयोग करेंगे। कभी कभी को का प्रयोग भी हो जाता है, आपको कहाँ जाना है ना। आप इसके अंदर करता है जाने वाला और को भी लगा देते हैं। रेशमा को नौकरी नहीं करनी, तो रेशमा ने नौकरी नहीं करनी, यह वाक्य कुछ सही नहीं लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर को का प्रयोग किया गया है। कर्ता कारक के परसर्ग ने का प्रयोग बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। सकर्मक क्रिया यदि भूतकाल में हो तभी कर्ता के साथ ने जुड़ेगा। आई बात समझ में। सकर्मक क्रिया यदि भूतकाल में होगी तभी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया है, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर रोहित सोया है, यहाँ पर आपका भूतकाल शून्य है। रोहित कहाँ सोया है, कैसे सोया है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, यानी यह कर्मक क्रिया है, तो ये भूतकाल में है, पर यहाँ पर परसर्ग नहीं लगेगा। रोहित खाना खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, पर वर्तमान काल है, इसलिए यहाँ पर भी परसर्ग नहीं लगा है। रोहित सोएगा, ये भविष्य काल है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कहाँ सोएगा, कैसे सोएगा, कब सोएगा नहीं पता है, तो ये लेकिन इस पर भविष्य में है, पर यहाँ पर भी परसर्ग नहीं लगेगा। अब रोहित ने पाठ पढ़ा, पहले पढ़ा, तो ये सकर्मक क्रिया है लेकिन भूतकाल में है, तो ये ने परसर्ग लगा। रोहित ने कब पढ़ा, रोहित ने क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा। आपको आंसर मिल रहा है, यानी सकर्मक क्रिया है और भूतकाल में हुई है, इसलिए यहाँ पर परसर्ग ने जुड़ेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके, ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में कर लिया था। यस या नो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम करेंगे कर्म कारक। बच्चों, कर्म क्रिया करते हुए कर्ता की सर्वाधिक इच्छित वस्तु ही कर्म होती है। दूसरे शब्दों में कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कर्म कारक में प्रायः कारक चिन्ह नहीं आते। मैंने आम तोड़े, अब मैंने आम को तोड़ा, अगर मैंने यहाँ पर मैंने करता है और आम कर्म है। अब यहाँ पर को पर चिन्ह यहाँ नहीं लगा, क्योंकि वाक्य देखिए मैंने आम तोड़े। अब यहाँ मैंने आम को तोड़े, यह वाक्य सुनकर कैसा लग रहा है,
यहाँ पर इस तरह से को का लोप हो गया है। तुम फल खाओ, तुम फल को खाओ, ऐसे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म के परचिन्ह का लोप हो गया है। कभी कभी को का प्रयोग होता है और कभी नहीं भी होता है। दरवाजे को बंद कर दो, अब यहाँ दरवाजे के साथ हम को लगा सकते हैं, इसलिए हमने बोला दरवाजे को बंद करो। राम को देखो कितना मेहनत कर रहा है ना, कितनी मेहनत कर रहा था। यहाँ पर राम को देखो, है ना, यहाँ पर को का प्रयोग, राम है कर्ता, यहाँ पर को लगा है, उसके साथ को देखो कितनी मेहनत कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कभी कभी को का लोप हो जाता है और कभी कभी वाक्य में को का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक के अनुसार। तीसरा है करण कारक। क्रिया संपन्न करने में जो माध्यम या साधन बनता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसके लिए हम से या के द्वारा करते हैं, यानी कि राम ने रावण को बाण से मारा, आंखों से भली भांति परख लो, पुलिस डंडे से पीटती है, आग से ठंड भग गई, है ना। अब देखो इन सब में इन चीजों को हो रहा है। ऐसे ही आप कर सकते हो यहाँ पर कि फूलों से गुलदस्ता बनाओ, है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो फूल है से जो है चीज को जोड़ रहा है, फूलों से गुलदस्ता बनाओ। यहाँ पर इस तरह से इसका कारण माध्यम से के द्वारा लगाया जाता है, तो ये करण कारक है। संप्रदान कारक के अंतर्गत बच्चों किसी के लिए कुछ करना संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे भाई के लिए टॉफी लाओ, देश के लिए अपनी जान दे दो, है ना। यहाँ पर के लिए या को लगाते हैं। अपादान के अंतर्गत में और पर होता है। पेड़ से फल गिर रहे हैं, आसमान से ओले टपक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर से अपादान में और पर का चिन्ह भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब बच्चों परसर्ग के बारे में कुछ और बातें आप जान लीजिए। से परसर्ग करण कारक में भी जुड़ता है और अपादान। देखो यहाँ पर अपादान आप बोलोगे ना, पेड़ से फल गिर रहे हैं, तो आप तो कहोगे ये क्या है, क्या कहलाएगा, ये अपादान, है ना। और आसमान से ओले बरस रहे हैं, ये अपादान है। और से में भी जुड़ता है। से में कैसे जुड़ता है, फूल से गुलदस्ते बनाओ। तो से परसर्ग करण कारक में भी जुड़ता है और अपादान में भी, परंतु दोनों की पहचान अलग होती है। कैसे, वहां पर जुड़ने का काम हो रहा है, यहाँ पर अलग होने का काम हो रहा है ना। तो देखो करण से जुड़ने वाले चीजों को देखो, यहाँ पर उदाहरण देखो आप। अपने हाथ से लिखता हूँ, हाथ से जुड़ा हुआ है लिखावट। यहाँ पर मेरे हाथ से कलम गिर गई, यानी छूटकर अलग हो गई, है ना। तो अब आप यहाँ पर इन दोनों का उदाहरण देखकर आपको क्लियर हो रहा है। पेड़ों से शोभा बढ़ती है, पेड़ है तो अच्छा लगता है, पेड़ों से फूल झड़ रहे हैं यानी गिर रहे हैं। घर से ही हमारा मान होता है, घर से 10 बजे चला था, अलग हो गया था। अपनी नजरों से परख लीजिए और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इन सब में आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जुड़ रहा है और यहाँ पर अलग होने की स्थिति में परसर्ग से का प्रयोग अपादान और करण कारक में हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को? यस, क्लास 7 Yes, ma'am. 8th सॉरी। अब नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम दो वस्तुओं में परस्पर संबंध बताते हैं। जैसे राम का भाई आ रहा है, राम भी संज्ञा है, भाई क्या है, भाई क्या है, भाई क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, भाई क्या है, Ma'am, संज्ञा। संज्ञा। राम भी संज्ञा है, संज्ञा के से उनका का जोड़ने का काम, जो संबंध जोड़ रहा है, दोनों का संबंध जोड़ रहा है एक साथ। राम का भाई आ रहा है। आपने कालिदास का नाम सुना है, यहाँ पर आपने क्या है, सर्वनाम, कालिदास क्या है, संज्ञा, है ना। इनका का नाम से जोड़ रहा, नाम क्या है, नाम क्या है, संज्ञा। तो इनसे इनका संबंध जो जोड़ने का कार्य करता वाक्य में, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब अगला है अधिकरण कारक, जिसके अंदर में और पर आता है ना। आमों में मंजूरी आ गई, मेज पर पुस्तकें पड़ी हैं, मैं रुपए तो घर भूल आया, चोर मेरे पांव पड़ने लगा, मेरे भरोसे मत रहना। अब देखो यहाँ पर क्रिया का आधार ही अधिकरण है, इसके परचिन्ह में और पर होता है, परंतु कहीं कहीं इनका लोप हो जाता है।
अब आपने देखा यहाँ पर पेड़ पर में लिखा हुआ और उधर क्या है, घर पर भूल आई। अब मैं रुपए तो घर भूल आया, ऐसे बोलकर वाक्य पूरा हो जा रहा है। और यहाँ पर पर चिन्ह क्या लगेगा, मैं रुपए तो घर पर भूल आया, तो फिर ये वाक्य कैसा लगेगा सुनकर, नहीं, इसलिए यहाँ पर चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो ऐसे जगहों पर हम उस तरह से लोप कर देते हैं। परसर्ग में पर के बारे में कुछ और बातें बच्चों। अधिकरण कारक में परसर्ग में पर का लोप कब होता है, देखो परसर्ग सहित है और ये परसर्ग रहित है। घर में कौन है, मैं चाबियां घर भूल आया। अब घर पर यहाँ तो नहीं लिख सकते। पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, वह मेरे पाँव पड़ने लगा, मेरे पाँव पर पड़ने लगा, यहाँ पर सही नहीं लगेगा। आपके भरोसे पर सब कुछ निर्भर है, मेरे भरोसे मत रहना। तो बच्चों यहाँ पर जो ये है, परसर्गों का दोहरा प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। अगर हम 2 बार इस चीज को करेंगे तो वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि छत पर से गिर पड़ा, छत से, यहाँ पर और से दोनों लगा दिया तो ये गलत है। पर और से दोनों लगा दिया तो ये गलत है, बस एक ही लगेगा, छत से गिर पड़ा, ठीक है। इसी तरह से अगला है पुस्तक में से पढ़िए। अब में है अधिकरण और से है करण। अब दो आपने परसर्ग लगाए तो गलत है, सिर्फ एक ही परसर्ग लगेगा, पुस्तक से पढ़िए, है ना। सांप बिलों में से निकलने लगे, तो में से नहीं आएगा, सांप बिलों से निकलने लगे। इस तरह से आप एक पर चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, 2 का करेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा। अब लास्ट है बच्चों Excuse me, ma'am. संबोधन। यस बेटा। Ma'am, I don't get अधिकरण कारक. Can you please tell it again? अधिकरण, Yes, ma'am. अधिकरण कारक. अधिकरण क्रिया का आधार है बच्चों। अधिकरण है, इसके परसर्ग में और पर होता है। अधिकरण मतलब हम के द्वारा, घर में किसी के बारे में कोई आधार, कोई वाक्य बता रहे हैं तो घर कौन है अगर हम बोलेंगे तो हमारा वाक्य सेंटेंस पूरा नहीं होता। घर कौन है, घर में कौन है। अब यहाँ पर मैं चाबियां घर भूल आया। अब यहाँ पर अगर हमने परसर्ग नहीं लगाया है लेकिन इसके अंदर अंडरस्टूड है कि घर पर ही हो भूला है मैंने, है ना। वह मेरे पाँव पड़ने लगा, तो वो इसका अंडरस्टूड है यहाँ पर कि पाँव पर पड़ने लगा, लेकिन हम लिख नहीं रहे क्योंकि वाक्य हमारा शुद्ध नहीं कहलाएगा। और यहाँ जो है परचिन्ह हम जिन वाक्यों में लगाते हैं, जैसे पाँव में बेड़ियां, अगर हम लिखते हैं पाँव बेड़ियां पड़ गई, पाँव बेड़ियां पड़ गई, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका अर्थ सही नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम परचिन्ह का प्रयोग करेंगे, पर चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये अधिकरण कारक जो होता है वो क्रिया किस रूप में, किस आधार से पूरी की जा रही है, वो उसको बताने का जो चिन्ह होता है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। क्लियर अनन्या? Yes, ma'am. Thank you. हाँ, तो अब ये संबोधन भी आपको पता लग गया। जो हम किसी को आवाज लगाते, हे, हो, अरे, शाबाश, है ना, हे राम, हे वृक्षों, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो हमारे हे, अरे, ओ आदि का संबोधन सूचक है, इसको हम लोग कई बार विस्मयादि बोधक में भी जानते हैं, है ना। तो परसर्ग नहीं है इनको, संबोधन कारक के प्रत्यय परसर्ग इस प्रकार से हम नहीं लगाते, इसको हम विस्मयादि बोधक में भी लिख लेते हैं, इसलिए संबोधन को विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है। क्लियर? अब आइए हम अभ्यास कार्य में आते हैं। इन वाक्यों में कर्म संप्रदान कारक पहचान कर लिखना है कि कौन सा कर्म है, कौन सा संप्रदान है। पिताजी ने राम को 100 रुपए दिए, ये कर्म है, लिखिए इसके सामने कर्म कारक। गाय के लिए घास लाया, ये संप्रदान है सेकंड नंबर पे। पिताजी लड्डू खा रहे हैं, ये कर्म कारक है। ग्वाला गाय चराता है, ये भी कर्म कारक है। ग्वाला गाय को चराता है, लिखा नहीं गया है पर ये कर्म कारक है। किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, यानी अपने बैलों के लिए भूसा लाया है ना। किसान अपने बैलों के लिए किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, ये कर्म कारक है, कर्म कारक। मैम संप्रदान होगा। कैसे बताओ सुरभि? सुरभि बताओ, बताओ बेटा बताओ। किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, कौन सा कारक है ये?
बोलिए, यस बोलिए बेटा, कर्म है या संप्रदान है? मैम संप्रदान। कैसे बेटा सुरभि, कैसे बोलो? आई एम अनन्या। हाँ अनन्या बोलो, कैसे कैसे अनन्या खारा बोलो। मैम क्योंकि संप्रदान में क्रिया के लिए किया जाता है मैम, तो हाँ? किसान मैम संप्रदान में क्रिया क्रिया लिए के किया साथ जाता है। जोड़ा जाता है, यस ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बिल्कुल सही है ना। तभी तो आप लोगों को ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो संप्रदान है वो क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। भूसा दे रहा है, देने का कार्य हो रहा है क्रिया के साथ भूसा, तो ये के लिए यानी संप्रदान होगा। यस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के कारकों के नाम लिखने हैं आपको। रेखा ने अपने भाई को बुलाया, तो रेखा ने क्या है, बोलो जल्दी। पवित्र जैन, रेखा ने क्या है? रेखा ने कर्ता। यस कर्ता, कर्ता। भाई को बुलाया, मैम कर्म। कर्म। उसका बच्चा पलंग से गिर गया, उसका बोलो। पलंग से गिर गया, अपादान। अपादान, यस। और उसका संबंध, उसका संबंध क्या है? ओके मैम, संबंध। संबंध, संबंध है पहला, और दूसरा है अपादान, अलग होने की स्थिति में। मदन सोफे पर सो रहा है। प्लीज टेल अस फर्स्ट अगेन। क्या बेटा? मैम प्लीज टेल अस फर्स्ट अगेन। कौन सा बोला? बोलो अनन्या बोलो। मैम रेखा ने अपने भाई को बुलाया, तो मैम रेखा ने तो करता है एंड भाई को कर्म है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, अभी इतनी बार से बोली कर्ता ने, कर्म को यहाँ निशान भी लगाया मैंने। हो गया। उसका संबंध से अपादान। मदन सोफे पर सो रहा है। मदन, मदन कौन है? मदन कौन है? संज्ञा। कर्ता, कर्ता। और सोफे पर, में पर अधिकरण, अधिकरण यस। उसके हाथ से कलम गिर गई, तो यहाँ पर उसके संबंध है और हाथ से अपादान है। पिताजी ने राधा को पढ़ाया, यहाँ पर कर्ता और कर्म ही होगा, पहला कर्ता दूसरा कर्म। क्लियर? यस मैम। हो गया ये। पिताजी ने राधा को पढ़ाया, पिताजी ने कर्ता और राधा को कर्म। कंप्लीट हो गया अनन्या? अनन्या जैन, अनन्या जैन कंप्लीट हो गया? यस मैम। एनी डाउट? पूछो बेटा, पूछो पूछो। यस बेटा पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर तब मैं आगे बढ़ती हूँ। एनी डाउट? मैम उसके संबंध होगा ना? यस यस यस, उसके संबंध है और हाथ से अलग होना यानी अपादान है, हाथ से वाला अपादान है। ओके इट्स क्लास। मैम टाइम इज ओवर। यस यस यस। तो अब हम नेक्स्ट सर्वनाम जो है अपनी अलग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप ये इतना जिसका भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करके रखेंगे, किसी का भी काम मुझे अधूरा नहीं चाहिए। ओके मैम कंप्लीट है सारा। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।